आइए जानते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट के अंदर। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में 65% आरक्षण का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को खारिज कर दिया। सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी। 1563 कैंडिडेट थे जिसे ग्रेस मार्क्स मिला था, उसे 23 जून को फिर से एग्जाम देना होगा। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई MSP 2300 रुपये तय की गई है, जो पिछली MSP से 117 रुपये ज़्यादा है, एवं कपास की नई MSP 7121 रुपये तय की गई है, जो पिछले से 501 रुपये ज़्यादा है। वैष्णव ने बताया कि देश में 2 लाख नए गोदाम भी बनाए जाएंगे। इस रिपोर्ट से जुड़ी आप इस फोटो को भी देख सकते हैं। विश्व की सबसे कठिन यात्रा श्रीखंड महादेव यात्रा इस बार 14 से 27 जुलाई तक चलेगी। 18,570 फीट ऊंचाई पर श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 32 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। श्रद्धालुओं को संस्क्रिय रास्ते में बर्फ के ग्लेशियर को भी पार करना होता है। केंद्र ने नीट पेपर लीक पर बिहार EOU से मांगी रिपोर्ट। एजेंसी के पास 10 पुख्ता सबूत। बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि नीट से जुड़े ग्रेस मार्क्स के मुद्दे को सुलझा लिया गया है। 50 रुपये में घर आ जाएगा नया PVC आधार कार्ड। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके गुम या खराब हो जाने पर जरूरी काम रुक सकते हैं। इस समस्या को देखते हुए UIDAI ने लोगों को ऑनलाइन PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने की सुविधा जारी की है, जिसके तहत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सिर्फ 50 रुपये में PVC आधार कार्ड मंगवा सकते हैं। यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आधार की जानकारी प्रिंट होती है। एक दिन पहले हुए UGC नेट एग्जाम को रद्द कर दिया गया। पेपर में गड़बड़ी के शक के चलते केंद्र ने यह फैसला लिया। जांच CBI को सौंपी। केंद्र सरकार ने 19 जून बुधवार को UGC नेट की परीक्षा रद्द कर दी। यह परीक्षा एक दिन पहले 18 जून मंगलवार को हुई थी। 2 शिफ्ट में OMR यानी पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी। सोने चांदी की कीमतों में 20 जून को तेजी पाई गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 220 रुपये बढ़कर 72,440 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 1500 रुपये बढ़कर 92,500 रुपये में बिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला कश्मीर दौरा है। यहां आने के बाद मोदी 1500 करोड़ के 84 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे एवं SKICC के बैकयार्ड में डल झील के किनारे योग आसन भी करेंगे। तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक 34 की मौतें, 100 से ज़्यादा लोगों का इलाज जारी। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पैकेट से मिलने वाले शराब पी थी। फूफा ने कोटा से बुलाया स्टूडेंट को, कहा नीट में सेटिंग हो गई। नीट पेपर लीक मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब पटना से गिरफ्तार आरोपी छात्र अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है। उसने पुलिस के सामने बयान देते हुए कहा कि मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में रहकर एक कोचिंग सेंटर से कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद यादव, जो नगर परिषद दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्य करता है, उन्होंने मुझे वापस बुलाया। फूफा ने कहा परीक्षा में सेटिंग हो गई। एग्जाम से एक रात पहले मुझे सवाल जवाब रटवाए गए। बिहार कैबिनेट की बैठक में 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। बिहार में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों व फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में 22 से 26 जुलाई तक विधानमंडल का मानसून सत्र के आयोजन पर भी सहमति दी गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री RJD नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्हें X पर बधाई देते हुए लिखा, आपने अद्भुत दूरदर्शिता और नेतृत्व दिखाया है। इस पर राहुल ने उन्हें धन्यवाद देते हुए लिखा, अगला लंच कतला या रोहू।
उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में रूस के युद्ध के लिए पूर्ण समर्थन देने का किया ऐलान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने यूक्रेन में रूस के युद्ध के लिए पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि पुतिन की यह यात्रा उत्तर कोरिया के रूसी तकनीकी विशेषज्ञता के बदले में रूस को हथियार मुहैया कराने की खबरों के बीच हुई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का हिंदी में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ न लिख पाने का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर। मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट से सांसद सावित्री स्कूल में एक कार्यक्रम में पहुंची थी और उन्होंने बोर्ड पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह बेड़ी पढ़ाओ बचाओ लिख दिया। नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाशा चूहा अरेस्ट। नोएडा यूपी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामी बादशाह प्रकाश उर्फ चूहा को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पुलिस को देखने पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में चूहा के पैरों में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।